ओके, हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? चलिए, चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस ये हमारा क्या है बेटा? सेकंड चैप्टर है और आज इसका क्या है? फर्स्ट लेक्चर है। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ये कैपेसिटेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने क्लास 11th में जैसे पढ़ा था ग्रेविटेशनल, तो उसमें कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। ऐसे ही सेम इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली तो सबसे पहले इसका जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो हम पोटेंशियल किसी चीज़ का मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको मेजर करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसी डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात करते हैं, उसी को ही हम यहाँ पे जानते हैं, उसी को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिर्फ एक रेफरेंस का मतलब रेफरेंस को इन्फिनिटी पे 0 लेके तब जाके डिफाइन किया जाता है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ना चाहिए हमको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है। अब ये क्या होता है बेटा? देखिए, सपोज मानिए आपके पास ए पॉइंट पर कोई चार्ज है Q, राइट, और ये कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है Q0। ये क्या है बेटा? ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल चार्ज है। ये Q का है मेरा, यह मेरा क्या? सोर्स चार्ज। यही तो होता है ये। ठीक है, अब इस Q का एक फील्ड होगा अपना। ठीक है, इस Q को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, है ना। ये मेरा Q है, मेरा क्या है? A पॉइंट है। ठीक है, ये क्या? Q चार्ज है। अब जैसे कि आपको बताया लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि हर चार्ज के पास एवरी चार्ज, ठीक है, और सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस। ये हम पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है, तो इसका एक अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी ये पॉजिटिव है, राइट। अब अगर इसमें Q चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लाऊं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए बेटा, ए और बी जब दो चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस बीच में है, तो इसमें एक कूलम्ब का जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या कर रहा होगा? आपस में रिपल कर रहा होगा। इसका मतलब अगर मुझे इस Q0 को इस ए के पास लाना है तो मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तभी तो इसके पास आ पाएगा ये, राइट। अब यही एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, जो ये चार्ज रखा है, इसी को बोलते हैं हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, राइट। और ये V A माइनस V क्यों लिखा? क्योंकि मैंने क्या किया है? B से A पर लाया हूँ पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे निकालते हैं डिफरेंस हम, किसी चीज़ का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन कौन सा बेटा? ये मेरा क्या? एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क।
ठीक है, ये मेरा क्या एक्सटर्नल वर्क है। किसके अगेंस्ट किसके होता है कि ये जो फोर्स लगा है इसके अपोजिट में वर्क होगा, राइट। ये था मेरा क्या पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं एक बात बोलूँ, इस जो ए था, ये मेरा ए था, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर इस बी पॉइंट को मैं उठा के इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, ये जो बी पॉइंट है ना, इसको मैं आर डिस्टेंस पे ना बोल के कहीं इन्फिनिटी पे रख दूँ, इन्फिनाइट पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं पुट कर दूँ, ठीक है। और v एट इन्फिनिटी क्या मान के चलें, 0, दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट। लेट्स अज्यूम v एट इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ये हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर अभी मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूँ तो क्या आएगा, va माइनस v एट इन्फिनिटी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, राइट। अब ये v इन्फिनिटी क्या है, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पोटेंशियल ए एट ए एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, राइट। अब ये तुम्हारा क्या निकल के आया बेटा, पोटेंशियल एट ए, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, बाई एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं आप, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आया। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बना कि किसी भी चार्ज को, आप यहां लिख लो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर आने में, इनफाइनाइट से या फिर इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है ए, ठीक है, इस चार्ज के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट है ए, इस पर आने में जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क हुआ है किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिख सकते हो किसी भी चार्ज यानी कि क्यू नॉट, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। राइट, समझ में आ गया ना कि हमारे पास एक इनफाइनाइट में डिस्टेंस पे एक चार्ज है क्यू नॉट, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जितना वर्क हमें करना पड़ता है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, जो कि वो चार्ज दे रखा है क्यू नॉट, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट। अब जैसे कि हमने डिफाइन किया, वी ए इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन क्यू नॉट। सबसे पहले बात, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज वर्क का क्या होता है, जूल, और इसका कूलाम, जूल पर कूलाम, और इसको बोलते हैं हम क्या, वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल किसमें मेजर होता है, वोल्टेज में, राइट। सेकंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये एडिटिव रूल को डायरेक्ट फॉलो करेगी। पढ़ा ना तुमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मेरे पास ए कोई स्केलर क्वांटिटी है, कहीं पे उसकी वैल्यू 2 है और कहीं पे उसकी वैल्यू -3 है, कहीं पे वैल्यू 4 है। अगर नेट ए निकालूँ मैं तो कैसे निकल के आता है, 2 -3 + 4, यानी कि डायरेक्ट सम को ये फॉलो करती है। यही तो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी क्या करेगा, हमारा डायरेक्ट सम को फॉलो करेगा, राइट। तो ये था हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब निकालते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देख लिया भाई हमने, फॉर्मूला ये होता है कि V A = V W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई
क्यू नॉट, ये होता है। अब ये जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है ना, ये क्या होता है बेटा, अपोज होता है, मतलब अपोजिट वर्क होता है किसके, जिसमें कूलाम्ब के रिपल्सन लगा हुआ है। तो देखते हैं इसको। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेशन है इसका पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। राइट, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगा ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही सपोज मानिए मेरा ए है, इस पे क्यू चार्ज रखा है यहाँ पे। ठीक है, और एक सेकेंड, ए पॉइंट से मुझे इस पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इस ए पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब इन्फाइनाइट से मुझे चार्ज लाना पड़ेगा। तो यही कीजिए, कोई क्यू नॉट चार्ज है जो कि इन्फाइनाइट पर रखा है। ठीक है, अब इस क्यू नॉट को मैं यहाँ लाऊंगा पी पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं अभी, लेट्स सपोज मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। राइट, तो ये आ गया मेरा कहाँ पे, कहीं बी पॉइंट मान लीजिए आप, क्या आ गया। अब इस ए से लेके बी की डिस्टेंस सपोज मानो एक्स है, ए से लेके बी की जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या मान ली मैंने, एक्स आ गई। मीन्स इनफाइनाइट से कुछ डिस्टेंस आगे आ गया, मतलब इसका जो फील्ड है उसमें ये एंटर कर चुका है। ठीक है, अब इस बी पॉइंट से बेटा मुझे dx डिस्टेंस चलने पर कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो क्या होता है वर्क, देखिए वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है ना। अब देखो ये Q था, ये Q नोट है, थोड़ा यहाँ देखिए आप, ये एक डिस्टेंस है उसका। राइट, इसका जो मोशन मैं किस साइड करा रहा हूँ, इस साइड, मैं इसको इसके पास ही ला रहा हूँ, लेकिन ये Q क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है। तभी तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की नीड क्यों पड़ी, इसको डेरिवेशन के बाद हम बताएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स क्यों आता है। तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स और जो कूलम्बिक फोर्स है आपस में क्या है, अपोजिट है। तो क्या होगा, मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट कूलम्बिक फोर्स। राइट, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है बेटा, अपोजिट है। तो कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के नहीं लिखते चलो, -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू dx। राइट, समझ में आ गया। ये मेरा क्या है बेटा, एक्सटर्नल वर्क है ये। ठीक है, वो भी छोटा सा अमाउंट, यानी कि मैंने क्या किया है, इस क्यू को dx डिस्टेंस किया है मैंने, तो मेरे पे क्या मिलेगा, ये dw वर्क मिलेगा। राइट, अब मुझे ये कंप्लीट वर्क चाहिए तो क्या मिलेगा बेटा, फॉर कंप्लीट वर्क के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इस x की लिमिट क्या है बेटा, कहाँ से लाना है इसको हम, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ तक ले जाना है मुझे, ये r डिस्टेंस तक ले जाना है, यही है ना इस x का लिमिट, इन्फिनिट से r डिस्टेंस तक। कोई दिक्कत, चलो इसको सॉल्व कीजिए। माइनस के 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ऊपर से Q कॉमन आ गया, Q नॉट कॉमन आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट टू R 1/x²
dx। इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल नहीं आते हैं वो जाके सीख ले, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये मेरा क्या आ गया बेटा, एक्सटर्नल वर्क। सॉल्व कीजिए बेटा। 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -(-1/x), राइट। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल -1/4πε0 Q0 -(-1/x), और लिमिट इसकी r और इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल Q0 4πε0, अपर लिमिट रखिए 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो तोड़ गया। तो वर्क डन क्या हो गया बेटा, Q0 अपॉन 4πε0r। इतना क्या हो गया, ये वर्क हो गया। मुझे किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक ए पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जो कि आर डिस्टेंस दूर है ए पॉइंट से, उस चार्ज को लाने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि पोटेंशियल क्या होता है उस ए पॉइंट पे, मीन्स अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, पोटेंशियल एट पी, राइट। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q0। तो अभी ये बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये पोटेंशियल एट पी, इनफाइनाइट में रेफरेंस क्या था, 0 था, इसीलिए एक्सटर्नल अपॉन Q0। तो डब्ल्यू क्या था इसमें, 1/4πε0 Q0 अपॉन r, Q0 से Q0 गया। तो बेटा Vp का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया 1/4πε0 Q अपॉन r। ये क्या है मेरा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्या था मेरा, एक पॉइंट था A, Q चार्ज था उस पर, r डिस्टेंस दूरी पर एक मेरा पॉइंट है P। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा हम कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू r इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r, ठीक है बेटा। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसका यूनिट हम देख चुके हैं, क्या होगा, वोल्टेज होगा, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमने देखा था कि जो W एक्सटर्नल है वो माइनस के FQ dx हमने क्यों लिया था, या नेगेटिव कैसे आया ये। तो बेटा इसमें कुछ अजप्शंस हैं। क्या अजप्शंस हैं, कि मेरा ये चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ सिर्फ हमको समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं। मेरा Q चार्ज है और ये मेरा क्या था बेटा, Q0 चार्ज था, राइट। अगर मेरा Q चार्ज पॉजिटिव है, लेट सपोज मानो Q मेरा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, ये तो हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है बेटा, ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सपोज मानो मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इन दोनों में एक फोर्स लग रहा होगा, जैसे मैं इसको पास लाऊंगा तो इन दोनों में एक फोर्स लगेगा, दैट्स अ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि यही पॉजिटिव है यही पॉजिटिव है। तो रिपल्सिव है तो ये क्या करेगा, दूर जाएगा अपने आप। लेकिन मुझे क्या करना है, इसके क्लोज लाना है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ताकि उस वर्क को जो ये जो फोर्स है, मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स है इसको कैंसिल करके मैं आगे की तरफ मूव कर सकूं। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसीलिए आया। दूसरा, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर तो अपने आप आ जाता है, तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी करना पड़ेगा वर्क। अगर ये नेगेटिव होता तो इसमें कूलम्बिक फोर्स लगता, इस साइड लगता, इस साइड लगता। तो अगर ये नेगेटिव होता तो इस साइड फोर्स लगता, लेकिन इसका जो एसिलेशन आया था इसमें। लेकिन हमें क्या करना है, अजप्शन में ये है बेटा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी दिलाने के लिए
थ्रू आउट दिस मूवमेंट, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी दिलाने के लिए हमने क्या किया, इस पे पीछे की साइड मीन्स बैक साइड इसके अपोज में एक फोर्स लगाया, वही तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसीलिए क्या आता है बेटा, ये नेगेटिव आता है। समझे इस बात को, ठीक है। ये सब कहानी है समझने के लिए। तो ये समझे ना कि एक पॉइंट से पोटेंशियल कितना होता है 1/4πε0 Q/r। डेरिवेशन में कोई दिक्कत? देखो क्या किया हमने, ए पॉइंट है ए, आर डिस्टेंस पे दूरी पे, मेरा पॉइंट है P, मुझे यहाँ क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट P पे, राइट। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया इनफाइनाइट पे, ठीक है, मैं इसको कहाँ लाया, B में लाया। अब B से मैंने अगर इसको सपोज मानो C पे लाना है मुझे, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा dx, राइट, मुझे एक dx वर्क करना पड़ेगा। अब dx वर्क के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं dx वर्क क्या होता है मेरा, dw मीन्स एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू क्या होगा, माइनस के FQ। FQ क्या है बेटा, ये कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम, तो FQ डॉट dx, यही तो होता है फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब dw इक्वल टू ये क्या हो गया 1/4πε0 Q0 x स्क्वायर, x क्या इसमें डिस्टेंस था, ठीक है, और ऐसे करके डेरिवेशन किया। अब लिमिट इसका इनफाइनाइट से r क्यों होगा, देखो मुझे वर्क कहाँ से कहाँ करना है, इस इनफाइनाइट से कहाँ तक ले जाना है, r तक। तो इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा इनफाइनाइट, फाइनल पॉइंट क्या है मेरा r, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट से r तक। अब बात करते हैं बेटा, इसकी ऐसा यूनिट देख लिया मैंने, वोल्टेज है और एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये तो सिंगल पॉइंट से हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज मानो तुम्हारे पास स्पेस में n चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे ही करते 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 हमारे पास Qn चार्ज है, और ये मेरा कोई पॉइंट है बेटा क्या P, जो कि Q1 से कितना है R1 डिस्टेंस पे, Q2 से R2 डिस्टेंस पे, Q3 से R3 डिस्टेंस पे, यहाँ पे Q4 होगा कोई R4, ऐसे करते करते Qn से Rn। अब इन सबसे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ये इन सबका इंडिविजुअल निकालेगा और क्या कर देगा, सम कर देगा। तो कैसे निकालेंगे, V एट P, पोटेंशियल एट P। अब ये देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, तो क्या करूंगा मैं इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 Vn, राइट। अलग अलग चार्ज से मैं पोटेंशियल निकालूंगा और उसको क्या कर लूँगा, मैं एल्जेब्रिकली ऐड कर दूंगा, क्योंकि क्या है मेरा ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा V1 क्या होगा 1/4πε0 Q1/R1 1/4πε0 Q2/R2 1/4πε0 Q3/R3, ऐसे ही 1/4πε0 Q1/Rn, राइट। इसको मैं अब जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ बेटा, V एट P, देखो 1/4πε0 सब में कॉमन आ गया, इसका बताऊंगा इसका मतलब क्या है, I इक्वल टू 1 से लेके n तक QI बना रहा है, इसका मतलब होता है समीशन। ये क्या है बेटा मेरा, ये है समीशन। ये क्या करता है, सारी टर्म को ऐड करता चलता है। जैसे सपोज मानो मैंने I इक्वल टू डाला 1, I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो जैसे मैंने 1 डाला तो होगा Q1/R1, ये टर्म मिल गया, 2 स्टार्ट किया तो Q2/R2, ये टर्म मिल गया, 3 किया तो Q3/R3, ऐसे ही 4 किया तो Q4/R4, ऐसे ही करते करते ये क्या होता है बेटा, समीशन होता है। तो VP क्या हो गया 1/4πε0 QI/RI, राइट, सम ऑफ ऑल चार्जेस कर सकते हो आप, और डिस्टेंस अगर सेम है तो रख सकते हो, ठीक है। R क्या मेरा पर्टिकुलर डिस्टेंस है, आप ऐसे याद कर लो, पोटेंशियल निकाल लो एक एक पॉइंट के लिए, ऐसे कर लो कैसे भी कर लो, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अब पोटेंशियल है
तो वर्क भी होगा भाई। तो वर्क जैसे मैंने पोटेंशियल निकाला ना, क्या था W/Q। तो ऐसे ही अगर मैं वर्क निकालूँ इसका तो क्या होगा ये कैसे समझते हैं देखो थोड़ा। अब भी हम पढ़ के आए हैं बेटा, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q0, ये होता है। सपोज मानो तुम्हारे पास पहले से पोटेंशियल गिवन है, कोई रीजन है मेरा कोई, ठीक है, उसमें पोटेंशियल है पहले से, भी पोटेंशियल है, राइट। अब मुझे इस रीजन में क्या करना है, Q0 चार्ज को प्लेस करना है कहीं पे, यहाँ पे मुझे Q0 चार्ज को प्लेस करना है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू क्या है Q0, जो मुझे चार्ज प्लेस करना है, इनटू पोटेंशियल, वहाँ पे कितना पोटेंशियल था, ये क्या आ गया मेरा एक्सटर्नल वर्क, इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा। इसको समझ जाओगे ना तुम, तो आगे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने में सिस्टम ऑफ चार्जेस की आसानी होगी, क्योंकि वर्क क्या होता है, यही तो एनर्जी है भाई, यही तो एनर्जी आएगी बाद में निकलेगी, क्योंकि वर्क ही एक प्रकार की एनर्जी है कि मुझे अगर पोटेंशियल रखा है वहाँ पे, मुझे अगर चार्ज लेके आना तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल टू Q0 इंटू V, इतना समझो। अब ऐसे ही बात करते हैं बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, पॉइंट चार्ज, फिर डायपोल के लिए देखा था, ठीक है। तो अब ऐसे ही बात करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डायपोल, डिफरेंस नहीं पोटेंशियल, इसको बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। सबको याद है डायपोल क्या होता है, याद है तो नोट्स देखिए पीछे लिखा हुआ उसमें क्या होता है डायपोल, ठीक है बेटा। तो इसके जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो हमने 3 केस पढ़े थे, एक तो एक्सियल पे ही, एक इक्वेटोरियल पे और एक एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही केस पढ़ने वाले हैं, एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे और एक एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, एट एक्सियल पे, एक्सियल समझते हो ना तुम, उसके एक्सिस पे, तो वही लेट्स अज्यूम अ डाइपोल, मेरे पास एक डाइपोल है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए होता था, देखिए ये भी ए होता था, राइट, दोनों डिस्टेंस बराबर होती थी। सपोज मेरा ये अगर -Q चार्ज है तो ये +Q चार्ज है, होता था ना। तो इसका एक्सियल पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, एक्सियल पॉइंट इज दैट पॉइंट, P पॉइंट इज द एक्सियल पॉइंट, क्योंकि इसके एक्सिस में है ये पॉइंट, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, इस पॉइंट पे इस डायपोल से पोटेंशियल निकालना है, राइट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, क्या करते थे, इसका डिस्टेंस लेते थे सेंटर से, कितना मान लिया, R मान लेते हैं, R आ गया, राइट। अब बेटा अगर ये मेरा A है तो ये मेरा B पॉइंट हो जाएगा। B से P का डिस्टेंस कितना है बेटा, B से P का डिस्टेंस कितना है, ये इतना R है, ये A है, तो कितना हो गया बेटा R माइनस के A, राइट। A से P का डिस्टेंस कितना है बेटा, R प्लस A, राइट। चलो अब ये देखो तुम इसको कैसे ट्रीट करोगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, Q मतलब -Q और +Q, ठीक है। एक बात और, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है बेटा, अगर मेरे को -Q से पोटेंशियल निकालना हो तो वो क्या आएगा, -के 1/4πε0 Q/R, ठीक है, क्योंकि क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चलो करते हैं भाई, तो एक्सियल पे निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, ठीक है। तो B से क्या होगा पोटेंशियल, देखो 1/4πε0 Q, एक पॉइंट से ये तो होता है कि 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है R माइनस A, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया, VP आ गया ड्यू टू B। अब निकालेंगे क्या, मैं VP ड्यू टू
ए क्या आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस क्या है इसकी आर प्लस ए। अब मुझे अगर वी नेट निकालना है, वी नेट नेट पोटेंशियल मीन्स टोटल पोटेंशियल कितना होगा बेटा उसमें, है ना, एट पी। तो क्या बोला था मैंने, अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब दो चार्जेस है इसमें, तो सम कर देंगे सिंपल सेपरेट सेपरेट। तो बोलूँगा मैं बी पी, ठीक है, एक सेकेंड, इसको नाम दे दीजिए V1 और इसको दे दीजिए V2, राइट। तो V1 प्लस V2 यही आएगा क्योंकि सम हो जाएगा। तो V1 क्या था मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए। V2 क्या था माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए, ठीक है बेटा। अब क्या है इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए जो भी आ रहा है। तो देखो 1/4 पाई ये कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ऊपर से चार्ज कॉमन आ गया, क्या बच्चा राइट। अब क्या करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे, तो लीजिए एलसीएम, आप सब लोग सॉल्व कीजिए इसको, क्या आता है आंसर। तो एलसीएम लेने के बाद बेटा देखो आर माइनस ए आर प्लस ए, यहाँ क्या आएगा आर प्लस ए माइनस के आर माइनस ए, राइट। आर से आर कट जाएगा और ए कितना हो जाएगा बेटा, ये 2a हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। तो देखो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस आर होगा, ये माइनस आर और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए और ए 2a। ऊपर क्या हो गया बेटा 2a, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा। अब एक बात बताइए, जैसे हमने वहाँ अज्यूम किया था कि जो पोटेंशियल ये डाइपोल होता है ये क्या होता है साइज में बहुत ही छोटा होता है मीन्स, और ये डिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम अजप्शन, आर इज ग्रेटर देन ए। आर क्या मेरा ए से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है। तो ए स्क्वायर हटाइए वहाँ से, तो क्या हो गया वी पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a आर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने डिफाइन किया था q इंटू 2a क्या होता है q मल्टीप्लाई बाई 2a डाइपोल मूवमेंट, इसको हमने p से बोला था, ये बोला था ना कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। जैसे कोई भी चार्ज उठा लीजिए q और डिस्टेंस कितना हो गया a और a 2a, तो ये बोला था ना हमने कि q इंटू 2a क्या होता है p होता है। तो बेटा vp जो निकल के आया मेरा क्या आएगा p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एट p क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर p क्या है मेरा वेयर p इज डाइपोल मोमेंट
और कैसे लिखते हैं इसको, P इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है बेटा, यही था। और R क्या है, डिस्टेंस जहाँ हमें फाइंड करना है। तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या था बेटा हमारा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका ओरिजिन है। लास्ट चैप्टर में हमने डिफाइन किया ना कि इक्वेटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे। सपोज मानिए इस बार मेरा पी पॉइंट क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर और ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सीधा करते हैं इस लाइन को। ठीक है, ये मेरा पी पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है भाई, ये होता है। अब सपोज मानिए इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, जैसे लास्ट चैप्टर में किया था हमने। अगर ये मेरा ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी पी। अब ज्योमेट्री से देखिए, अगर मेरे पास एक कोई लाइन है, ठीक है बेटा, मेरे पास एक कोई लाइन है, अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब इतना डिस्टेंस यहाँ है, इतना ही यहाँ पे, और परपेंडिकुलर है, तो एक कॉर्नर से और इसके एंड पे मैं डिस्टेंस देखूंगा और ऐसे यहाँ डिस्टेंस देखूंगा, तो क्या आएगा, ये आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, बाई ज्योमेट्री, आप बोल सकते हो बाई ज्योमेट्री, ए पी इक्वल बी पी। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल V1 कर लो ड्यू टू ए, क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये ए पी। राइट, V2 क्या आएगा बेटा, ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस का आ जाएगा उस पर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया। V2 क्या है बेटा तुम्हारा, ड्यू टू बी, क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बी पी। राइट, चलो, तो जो नेट निकल के आएगा मेरा V नेट, वी पी क्या था, होता है V1 प्लस V2। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ए पी प्लस Q अपॉन बी पी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सिंपलीफाई किया है इसको, जबकि ए पी और बी पी क्या है, आपस में इक्वल हैं, हम देख चुके हैं। तो ये टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मुझे वी पी क्या मिला, 0। मतलब क्या है इसका, मतलब इक्वेटोरियल पे कोई पोटेंशियल नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे, पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, पोटेंशियल 0 होता है इसका। इसका मतलब क्या है बेटा, वी पी को 0 मतलब इक्व पोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहाँ पे भी देखेंगे बाद में हम। तो ये हो गया मेरा क्या, डायपोल के लिए एक एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब बात करते हैं बेटा हम क्या, किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट पे निकालने की, जनरल पॉइंट कि ना तो वहाँ होगा एक्टोरियल और ना ही वहाँ पे होगा। सपोज मानिए मेरे पास वही है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक ये A है बेटा, और ये भी A है। ये मान लो मेरा एंगल क्या है बेटा, थीटा है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। सपोज मान लो ये मेरा क्या है, R1 है, और ये क्या है बेटा, मेरा R2 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉइंट P है। अब बेटा मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एट P निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, जनरल लिखते हैं हम सीधा सीधा। V1 क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 क्या है मेरा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो क्या आएगा, Q अपॉन R2।
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लिखिए क्योंकि R1 है ना ये, ठीक है, इसको लिख देते हैं ड्यू टू माइनस क्यू। ऐसे मेरा V2 क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ये क्या है, ड्यू टू प्लस क्यू, राइट। नेट भी क्या आता है बेटा मेरा, V1 प्लस V2। तो इसको ऐड कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस का, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, ठीक है बेटा। तो VP जो नेट निकल के आया मेरा क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R2 माइनस 1/R1, ये निकल के आया मेरा। अब एक बात बताइए, ना तो मुझे R1 पता है ना ही मुझे R2 पता है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस R1 और R2 को क्या लिखने वाला हूँ मैं, R के टर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है, R1 और R2 को। तो आपने एक कोसाइन रूल पढ़ा है कि कोसाइन रूल क्या होता है बेटा, कोसाइन रूल होता है कि अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है और कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, सपोज मानिए, तो कोसाइन रूल समझिए पहले थोड़ा सा क्या होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मैथ में आता है, ठीक है। मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है A B C, राइट, और A की जो सामने साइड है वो A है, C के सामने साइड C है, B के सामने साइड B है। ये एंगल हो गया A, ये एंगल हो गया B, ये एंगल हो गया C, ठीक है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये साइड A है, ये साइड C है, ये साइड B है। अगर मुझे ये एंगल पता है, ठीक है, और दो साइड पता है इसमें, अगर मुझे एक एंगल पता है और मुझे दो साइड पता है, तो मैं किसी भी साइड को निकाल सकता हूँ, ठीक है, किसी भी साइड को निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ये सामने वाली साइड निकालनी है A, ये एंगल A पता है, तो मैं क्या लिखूँगा, A स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा मेरा, बाकी की दो साइड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, BC कॉस A। आई थिंक यही होता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला में, 2AR कॉस A, ठीक है बेटा, यही होता है अगर मुझे इसकी दो साइड पता है तो, राइट। मीन्स अगर मुझे एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है तो ये सीन होता है। अब आते हैं अपने फिगर में, क्या था हमारा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव P R1 R2 और R। पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ये O था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, राइट। ये A मान लो, इसको B मान लो, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट था P, ये कितना था बेटा R2, ये कितना था R1, ये कितना था R, ये एंगल कितना था थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस पता है A, ये डिस्टेंस पता है, क्या नहीं पता, मुझे निकालना है R1 और R2। तो मैं R1 निकाल सकता हूँ वहाँ से फॉर्मूले में रख के, बेटा R1 क्या होगा देखना, R1 स्क्वायर क्या होगा बेटा, R1 स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मीन्स अपोजिट साइड R स्क्वायर और A स्क्वायर। ये ट्रायंगल देखो OAP, ये वाला ट्रायंगल देखो पहले OAP, मुझे क्या निकालना है, R1 निकालना है, तो इसके सामने थीटा कौन सा है, थीटा, और अपोजिट साइड कौन सी है, एक R और ये A, राइट। तो R स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड वही लेते हैं पीला वाला ही, A स्क्वायर, राइट, ठीक है, R स्क्वायर
क्या है, माइनस के 2 आर ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा निकालता हूँ मैं ऐसे करके R2 कहाँ है बेटा, देखिए R2 ये वाला ट्रायंगल देखिए, ए पी और ए पी ओ, ये ट्रायंगल देखिए। R2 निकालना है, तो R2 की साइड कौन सी बची है अब, ए और आर, तो क्या आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2 आर ए कॉस थीटा, क्या आएगा 180 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बढ़ी है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, R2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2 आर ए। अब क्या करते हैं बेटा, हम इसमें आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है मेरा, देखो इसको देखिए, R1 स्क्वायर, आर स्क्वायर मैंने क्या किया बेटा, कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2 ए अपॉन आर कॉस थीटा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तक मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब एक बात बताया तुम्हें, अप्रॉक्सीमेशन लगाओ यहाँ पे। क्या अप्रॉक्सीमेशन था, आर इज ग्रेटर देन ए। जब मेरा आर ग्रेटर देन ए है तो देखिए ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर लार्ज हो जाएगा और ए स्क्वायर स्मॉल हो जाएगा। आर स्क्वायर अगर जितना बड़ा होगा तो ये टर्म जितना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को क्या कर सकता हूँ बेटा, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। इस टर्म को मैंने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। तो मेरे पास अभी फाइनल जो R1 बचा वो क्या बचा, R1 स्क्वायर क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर 1 प्लस 2 ए आर कॉस थीटा, ये बचा ना, ठीक है। 1 प्लस सॉरी माइनस है वहाँ पे, है ना, क्या यहाँ पे माइनस है, राइट। अभी क्या करूँगा, सिमिलरली कीजिएगा आप। सिमिलर मतलब एक जैसे, सेम तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से आर कॉमन लिया है, ऐसे यहाँ से आर कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे ये फिर से ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, ये फिर से नेगलेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a बाई आर। तो क्या बनेगा फिर अभी, R2 स्क्वायर 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा। मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे चाहिए होता है एक्सप्रेशन में R2 माइनस R1। मुझे क्या चाहिए बेटा, 1/R2 माइनस 1/R1 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूं, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन का करो रेसिप्रोकल। तो 1/R1 स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर 1 माइनस के 2AR कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे 1/R1 चाहिए तो इसका क्या लूँगा मैं, अंडर रूट स्क्वायर ले लूँगा, तो क्या बचेगा 1/R 1 माइनस 2AR कॉस थीटा की पावर -1/2। ये टर्म कैसे आए, देखो ये टर्म नीचे है मेरा, नीचे 1 ऊपर है ना, ये सॉरी, तो ये आर स्क्वायर है। अब क्या लिया मैंने, स्क्वायर रूट लिया उससे, तो आर स्क्वायर का आर हो गया, मतलब R1 स्क्वायर का आर हो गया, आर स्क्वायर क्या आर हो गया। अब ये टर्म था, इस पर पावर नहीं है, तो इस पर क्या आ गया नीचे 1/2 पावर आ गया। अब इसको मैं क्या ले जाऊंगा, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2।
ठीक है, ये टर्म आ गया। सिमिलरली वन अपॉन आर टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन आर वन प्लस के 2a आर कॉस थीटा की पावर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा आप यहाँ पे, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें लगाएंगे क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या बेटा बहुत छोटा है। तो क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, वन प्लस, सिर्फ फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, दो टर्म का यूज करते हैं। अगर वन प्लस एक्स की पावर n है तो क्या होता है, वन प्लस एन एक्स, याद रखिए। अगर वन प्लस एक्स की पावर n है तो क्या होता है बेटा, वो वन प्लस एन एक्स। तो इसमें लगाइए, R1 में लगाइए, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन R1 इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस 2a R इंटू, देखिए 1 माइनस 2a R कॉस थीटा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, माइनस के 1/2 पावर है, मीन्स n की वैल्यू क्या तुम्हारी, माइनस के 1/2, इस पावर को इसमें इंटू किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ar 1/2 आ गया, ठीक है बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो 1/r 1 प्लस a/r कॉस थीटा, ये आ गया मेरा क्या, 1/r1 की वैल्यू। ऐसे अगर मैं 1/r2 पे करूँ तो 1/r1, देखिए हाँ 1/r2 का वैल्यू दे रहा ना, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब ये आएगा, अब की बार क्या आएगा बेटा, माइनस है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, a/r कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या मिले, ये दो एक्सप्रेशन मिले, 1/r1 के और 1/r2 के, राइट। अब हमें क्या लेना है बेटा, R2 माइनस R1, ठीक है। तो करिए 1/r2 माइनस 1/r1 करते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा बेटा, 1/r 1 प्लस a/r कॉस थीटा माइनस के, माइनस आएगा पहले, ठीक है बेटा, माइनस आएगा क्योंकि R1 मेरा, R2 क्या है मेरा, ये ठीक है, माइनस के 1/r 1 प्लस a/r कॉस, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है ये, ठीक है, लेकिन आसान है, करना आना चाहिए बस। देखो 1/r माइनस में कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस a/r कॉस थीटा माइनस 1 माइनस के a/r कॉस थीटा, ठीक है बेटा, यही सीन है। -1 से -1 कट गया, तो क्या बचा है बेटा, 1/r a/, ये वाला -1 कट गया, r कॉस थीटा। तो पोटेंशियल क्या था बेटा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई डिस्टेंस क्या आ गई, a/r कॉस थीटा, ठीक है। 2a, सॉरी ये 2 आ गया ना, क्योंकि 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं कर सकता हूँ, 2a 2a कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बन गया मेरा क्या फॉर्मूला। अब इसमें एक माइनस देख रहे हैं कि माइनस क्यों अब बच रहा है लास्ट में, ठीक है बेटा, ये -n एक्स्ट्रा आ रहा है, ये
एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। गलती कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी है कि हमने जो थीटा लिया है वो कहाँ से लिया है बेटा, नेगेटिव से लिया है, ठीक है। और बुक में जो थीटा है वो कहाँ से है, पॉजिटिव से है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं नेगेटिव से थीटा लेता हूँ, मैं यहाँ देखिए, अगर मैं इसको थीटा पॉजिटिव लूँगा तो थीटा यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये तो एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस नेगेटिव के क्या करोगे आप, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। -q + q और ये थीटा r, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये सॉल्व करना। यहाँ पे वो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव है वो नहीं आएगा। सिर्फ ये देखिए 2aq cos थीटा 4 pi ε0 और ये r, ये वाला सॉल्व करना, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट r, ठीक है। और हाँ, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मेरे पास क्या आया बेटा, ये v = 1/4 pi ε0, एक सेकेंड, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये मैंने क्या किया, थीटा उस साइड लिया है, राइट। अगर आप इस साइड लेते हो तो पॉजिटिव आएगा वो, ठीक है। 1/4 pi ε0 2qa cos थीटा अपॉन r, ये क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एनी पॉइंट, ठीक है। गिवन पॉइंट में भी ये आता है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा अभी, कि जो डाइपोल होता है P, दैट्स अ 2qa, राइट, 2qa। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस होता है, प्लस से माइनस होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी 1/4 pi ε0 p cos थीटा अपॉन r, राइट। अभी देखिए, इस नेगेटिव को मैं यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ, कि नेगेटिव आया था ना यहाँ पे, हमारा नेगेटिव लीजिए, क्या था मेरा फिगर, क्या था देखिए, प्लस और माइनस, राइट ना। माइनस ये थीटा था और ये प्लस था, राइट, ये कुछ था हमारा। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, आप इस थीटा को अगर मैं ये लेता हूँ 180 तक, क्योंकि बुक में जो थीटा है वो पॉजिटिव क्यू से दे रखा है। बुक में क्या दे रखा है, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू अपॉन थीटा, ये दे रखा है। अगर मैं इस कॉस थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा फिर से पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, P कॉस थीटा अपॉन 4 pi ε0 r। ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुक में जो थीटा है वो पॉजिटिव क्यू से दिया है, मैंने थीटा माइनस क्यू से लिया है, ठीक है। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं बेटा। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि यही तुम्हारा क्या आ रहा है। अगर मैं थीटा यहाँ पे 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, P अपॉन, एक सेकेंड, ये r थोड़ी था, 1/r था पहले मेरा बाहर, देखियो ये टर्म बाहर थी ना, 1/r, ये क्या था, a अपॉन r। जब ये क्या हो जाएगा, 2a/r cos थीटा, जब इससे इंटू होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये r यहाँ पे भी तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि यहाँ भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ भी एक स्क्वायर आएगा, जिससे यहाँ भी एक स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक स्क्वायर आएगा, राइट। r कहाँ से आ रहा है, वो क्योंकि 1/r हमने कॉमन ले रखा था। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूँ तो मेरा पॉइंट कहाँ आ गया, ये अगर थीटा 0 हो गया तो पॉइंट कहाँ आ गया बेटा, एक्सियल पे आ गया। तो अगर एक्सियल पे आ गया तो क्या हो गया, P अपॉन 4 pi ε0 r², जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की 90 वैल्यू 0। 90 मीन्स क्या हो गया, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो वैलिड है किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, थीटा कितना भी हो। ये P cos थीटा 4 pi ε0 r², वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बेटा कैसे लिखूंगा, 1/4 pi ε0 r² है,
और पी कॉस्टा क्या होता है मेरा, पी डॉट आर। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।